केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं इस क्षेत्र में आई हैं वो बता रहे हैं कि हम लाए हैं लड़के। वो तो अपना मुंह बड़बड़ापन है। कौन सी योजना है वो बड़ा किला है। अब जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो पूर्व की योजनाएं, उनमें उनका 0% भी योजना नहीं। कोई एक नई स्कीम ला देते, अब वो बोलेंगे कि जो है कि अररिया गलगलिया रेल लाइन, कौन नहीं जानता कि 2 रेल परियोजनाएं जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, उनके टाइम में स्वीकृति हुई थी। अररिया गलगलिया और किशनगंज जलालगढ़, और मरहूम सांसद उसके बाद जो सांसद हुए उसके टाइम में उसमें फंड दिया गया। इनकी इसमें कोई 0% भी भागीदारी नहीं। उनसे कागज मांग लीजिए, कागज दिखाएंगे कब की स्वीकृति। बच्चा जानता है किनके पहल से अररिया गलगलिया रेल लाइन शुरू हुई। तो मेरे साथ हैं मुजाहिद आलम साहब, जो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के प्रत्याशी हैं, और जो सर्वे हम कर रहे हैं लगातार घूमकर क्षेत्र में, लड़ाई तो कांग्रेस और इनके बीच ही है। अभी लड़ाई किससे है आपकी, सीधी लड़ाई किससे? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जनता ने पूरा मूड बना लिया। जितने युवा हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, माँ बहनें हैं, सब ने विकास के नाम पर जो है इस बार एनडीए प्रत्याशी जो जेडीयू के सिंबल पर तीर छाप चुनाव निशान है उसको वोट देने का मन बना लिया है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा और गोरबंदी होती जाएगी। लेकिन यहाँ तो हमेशा कांग्रेस ही जीतती रही और रही होगी। कांग्रेस को तो दिया, 5 साल से सांसद हैं, किसी जनता ने उनसे चेहरा नहीं देखा 5 साल में। न कभी किसी विकट परिस्थिति में कभी उनका दर्शन हुआ, न जनता के समस्याओं के प्रति हल करने के प्रति उनकी कभी रुचि रही, और न विकास के मामले में फिसड्डी है। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं इस क्षेत्र में आई हैं वो बता रहे हैं कि हम लाए हैं लड़के। वो तो अपना मुंह बड़बड़ापन है। कौन सी योजना है वो बड़ा किला है। अब जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो पूर्व की योजनाएं, उनमें उनका 0% भी योजना नहीं। कोई एक नई स्कीम ला देते, अब वो बोलेंगे कि जो है कि अररिया गलगलिया रेल लाइन, कौन नहीं जानता कि 2 रेल परियोजनाएं जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, उनके टाइम में स्वीकृति हुई थी। अररिया गलगलिया और किशनगंज जलालगढ़, और मरहूम सांसद उसके बाद जो सांसद हुए उसके टाइम में उसमें फंड दिया गया। इनकी इसमें कोई 0% भी भागीदारी नहीं। उनसे कागज मांग लीजिए, कागज दिखाएंगे कब की स्वीकृति। बच्चा जानता है किनके पहल से अररिया गलगलिया रेल लाइन शुरू हुई। 120 पुल लाए, 120 पुलिया लाए। वही सब सिर्फ जो है जो ऑफिस जो है डाटा मंगा लिए हैं 2019 से 24 तक जितना काम हुआ है वो सबको वो फेसबुक में डालते हैं कि हमने किया, मैंने किया। उसमें दर्जनों ऐसे हैं जो काम मैं किया हूँ, मैं शिलान्यास उद्घाटन किया हूँ, आज भी बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया में डाले में उनको जानकारी नहीं है। वो जो उनका जो बोल रहे हैं ना, एक को नाम पता कर पूछ लीजिएगा कि ये किस पंचायत में किस जगह किस नदी पर ये पुल है, तो वो नहीं बता पाएंगे। लोगों के बीच जाने से यही पता चलता है कि कांग्रेस इसलिए जीत जाती है कि लोगों को डर रहता है कि कहीं यहाँ बीजेपी के या एमआईएम के जीतने से हिंदू मुस्लिम वाला माहौल ना हो जाए। ऐसा इस बार कुछ पूर्व में इसी का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया है, लेकिन अब जनता जो है भोली भाली नहीं रही। जनता अब जागरूक हो चुकी है। अधिकांश लोगों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। वो डेली देख रही है दुनिया में किस तरह से हालात बदल रहे हैं, किस तरह से सभी क्षेत्रों का विकास हो रहा है, और इस मामले में किशनगंज लोकसभा फिसड्डी साबित हो रहा है। इसलिए जो उन लोगों का अनुमान है वो सब फिसड्डी साबित होगा। तो आपका मेन कारण क्या है, क्यों लोग परंपरा से हट के आपको चुनेंगे, ये बताइए। ये आप जनता से पूछ लीजिए। अब मैं क्यों बोलूँ? मैं तो बिना पद में रह करके भी
समझ गए। जब कोरोना काल वेव 1 था, हजारों हजार लोगों को जो हमारे शहरों में, बड़े शहरों में फंसे हुए थे, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, मुझसे जो व्यवस्था हुआ मैंने सब के लिए किया। वेव 2 आया, उसमें सैकड़ों लोग जान अपनी गंवा बैठे, सैकड़ों लाशों को मैं अपनी टीम के साथ, जब अपने पराए हो गए, हॉस्पिटल में लाश पड़ा हुआ, कोई ले जाने वाला नहीं है, हम लोग एम्बुलेंस के साथ ले जा करके उसको, जो जिस धर्म मज़हब का मानने वाला है, उसका दफन कफन करवाए। जहाँ जिसको बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पीपी किट की ज़रूरत है, हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराए। और आज भी है, आज भी पूरे क्षेत्र में कोई हमारा युवा विदेश में परेशान होता है, किसी कारणवश उसकी मौत हो जाती है, या देश के अन्य शहरों में, तो यहाँ के सांसद को नहीं खोजता है, MIM नेता अख्तरुल ईमान को नहीं खोजते। हमारी माँ और बहनें आवाज़ लगाती हैं कि मास्टर मुजाहिद ही इस काम को कर सकता है। और मैंने उनके भरोसे पर उतरते हुए सैकड़ों लाशों को, लगभग 2 दर्जन विदेशों से, मार्च में 2 डेड बॉडी हमने एक मलेशिया, एक सऊदी अरब से ला के, बिना उनके परिवार के खर्च के, उनके परिजनों के आगे उनके सब को पहुंचाने का काम किया। इसको कौन भूल सकता है। हारने के बाद भी पिछले 3.5 सालों में 24 घंटे में 16 से 18 घंटा जनता के लिए रहता है। उनका सुख दुख मेरा सुख दुख। जब मैं राजनीति में आया, उसी वक्त घर परिवार सुख सब त्याग दिया, और जितनी ये अवाम है, जनता है, वही मेरा परिवार है, और उसके सुख दुख को लेकर जीते हैं। किशनगंज बिहार का इकलौता जिला है जो अल्पसंख्यक बहुल जिला है, मतलब यहाँ मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है। उस जगह से क्या बीजेपी एनडीए की जीत आसान होगी? एकदम होगी। एनडीए की जीत होगी, जेडीयू की जीत होगी। पिछले बार भी एनडीए में जेडीयू का उम्मीदवार था, मात्र 34,000 वोट से पीछे रह गए थे, और इस बार अपार जीत होगी। आप देख लेंगे 4 जून को। चलिए, तो आप सुन रहे थे मास्टर मुजाहिद को कह रहे हैं कि इस बार जेडीयू की ज़रूर जीत होगी, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा चेहरा मोदी और नीतीश कुमार हैं, और उनके नाम पर, उनके विकास के कार्यों पर ही एनडीए चुनाव बिहार में लड़ रहा है।